अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का सफ़र आखिरत, जिसमें आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी समेत पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान में आज मौजूद रही और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने नमाज जनाजा में शिरकत भी की। वज़ीर आज़म दौरे ईरान मुकम्मल करके इस्तांबुल पहुंच चुके हैं, तुर्किया चले गए हैं और आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल पाकिस्तान वापस आए हैं। ये तो वो हालात थे या सूरत हाल जो कि आज की अहम तरीन डेवलपमेंट है। जिस तरह से हमने देखा था कि 28 फरवरी को उनकी शहादत हुई थी अमेरिका के हमले में, जब ईरान और ये जंग की सूरत हाल थी, और अब जंग ख़त्म होने के बाद ये रसूमात उनकी अदा कर दी गई हैं। बाकी पाकिस्तान की सियासत पे हम क्या बात करें, पाकिस्तान की सियासत तो हो ही नहीं रही है। जो करना चाह रहा है, अगर PTI की मैं बात करूँ तो उसको करने नहीं दी जा रही, और नून लीग सियासत कर ही नहीं रही, इसीलिए शायद वो मुकम्मल तौर पर अपना कोई सियासी बयानिया बनाने में भी नाकाम है, जिसका एक अमली जो सबूत हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के दौरान देखा। अब आगे कश्मीर के इलेक्शंस हैं जिसमें PTI ने तो उसका बायकॉट कर दिया है, नून लीग अब जाएगी। अब लेट्स सी कि यहाँ पर भी कोई अपसेट होगा या नून लीग वहाँ पर फातेह करार पाती है। लेकिन उसके अलावा कल हमने देखा कि जेल इस्लाहात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें चारों वज़राए आला उसमें शरीक थे। जेल में इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जब हम हुक्मरान होते हैं तो हम ये बात तो करते हैं कि हमने ये किया है, लेकिन वही हुक्मरान जब जेल में जाते हैं तो उनको समझ आता है कि कुछ हुआ नहीं था। इसी किस्म के क्लेम्स जो है वो PTI भी करती थी, और आज इसी किस्म के क्लेम्स जो हैं वो इस वक्त के हुक्मरान भी कर रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अपने जेल के दिनों की रुदाद बयान की, वो काफ़ी तकलीफ दे थी। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त, 16 आने दुरुस्त, जिस पे गुजरती है वही जानते हैं। अब मैं ज़रा बताऊं, नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में थे, इनका जो कुल जो दौरानिया था जेल का वो था 239 दिन, यानी 239 डेज़। मरीम नवाज़ साहिबा 69 डेज़ जेल में रहीं। फिर आगे आ जाते हैं जो इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, उनको 1063 यानी 1063 डेज़ हो चुके हैं। बुशरा बीबी तकरीबन 750 दिन से जेल में है। अब मामला यह है कि जो ये बात कर रहे हैं कि हमने इस्लाहात की, हमने ये किया क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस किया, और हालात ये हैं कि इमरान खान साहब की जो PTI क्लेम करती है कि ना उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ना उनको टेलीविज़न की सहूलत है, ना उनको फ़ोन की सहूलत है, ना उनको अखबारात की सहूलत है, और किसी से मिलने पर तो वैसे ही हमें पता है कि पिछले 7 माह से तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो ये कौन सी इस्लाहात हैं? अगर ये इस्लाहात हैं पंजाब हुकूमत जिसको क्लेम कर रही है या हुकूमत वक्त जिसको क्लेम करती है, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे और कुछ मज़ीद सियासी गुफ्तगू हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मिनिस्टर फॉर स्टेट लॉ एंड जस्टिस, और शफ़ी जान साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मैं आपकी सियासत कहाँ है कहाँ नहीं है इस पर ज़रा मैं बाद में करती हूँ। ये जो जेल इस्लाहात पे बात हो रही है, इज़ देयर रियली एनी कंपैरिजन कि जो नवाज शरीफ साहब जेल में थे तकरीबन 240 दिन के लिए, 39 दिन के लिए, मरीम नवाज़ थी 69 डेज़ के लिए, इमरान खान है 1063 डेज़, बुशरा बीबी हैं 750 दिन। मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकातें होती थी, नवाज शरीफ साहब से पूरी काबीना मिलती थी। नवाज शरीफ साहब बीमार हुए तो मरीम नवाज़ साहिबा को उनकी तीमारदारी का भी इजाज़त दी गई, और यहाँ जो इस्लाहात का क्लेम करने के बाद जो सूरत हाल है कि इमरान खान से 7 माह से मुकम्मल तौर पे मुलाकातें बंद हैं। रियली इज़ देयर एनी कंपैरिजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। नादिया साहिबा, डेफिनेटली देयर इज़ नो कंपैरिजन बिकॉज इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डेज। बात दिनों की नहीं है, बात यह है कि केसेस क्या हैं और किन केसेस में सज़ा हुई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 190 मिलियन पाउंड के केस में सज़ा नहीं हुई थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इकामा पे निकाला गया था पनामा का बहाना बना के, और उसमें फिर उनकी बेटी जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहिबा, उनको एनरोप किया गया। वो दोनों लंदन से चले, अपनी माँ को, अपनी वालदा को वो बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आई, और यहाँ पे आके उन्होंने अदालतों का, कानून का सामना किया, और एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट करके जिस तरह लेके जाया गया, आज भी वो तस्वीरी झलकियां, वो वीडियोस आप देख सकती हैं। तो कम से कम ये कंपैरिजन तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता। उस टाइम तो PTI की अपनी हुकूमत थी। यहाँ पे डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट नहीं किया,
काश क्या ही बेहतर हो जाता कि ये जो डिमांड कर रहे हैं कि फ़लाँ हॉस्पिटल में इनको रखा जाए, फ़लाँ जगह रखा जाए, उनके अपने डॉक्टर्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं और उनके अपने ज़ाती मौलजीन भी, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। ये मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। जी जी, मुझे पता है ज़ाहिर है, आप इमरान खान साहब की बात करें। बैरिस्टर अकील साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर अदनान, आखिरी बात मैं ये करूंगा कि उनकी आंख का मामला था, आंख का मसला था। जी देखें, डॉक्टर अदनान को मुकम्मल रसाई थी, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर अदनान को मुकम्मल रसाई थी। वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करते थे, वो सजेस्ट भी करते थे। यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट करना आप छोड़ दीजिए, करते थे, उसको डिनाई नहीं कर सकते। और यहाँ वो कहते रहे कि आप जाती मालिक को एक्सेस दे दें, आपने नहीं दी, एक्सेस नहीं दी। ऑन बोर्ड लेना तो अपनी जगह, एक्सेस नहीं दी आपने। नहीं, एक्सेस दी थी, ये ऑन रिकॉर्ड हैं। मोहसिन नकवी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं इस बात पे। उन्होंने कहा कि हमने जाती मौलजीन को इनको बताया था कि आप वहाँ पे उनको आ जाएं, वो नहीं आए। उसके बाद फिर उनको जिन डॉक्टर्स ने अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल से जो तिब्बी सहूलियात उन्होंने मैसर की उस वक़्त, जो तिब्बी मुआयना किया, उसके बाद जो ट्रीटमेंट दी, उन्होंने फिर अप्रेज़ किया उनके अपने ज़ाती मौलजीन को, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहते, दैट्स फॉर देयर पर्सनल रीजंस, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट तो यही बनती है और बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट दी है। लेकिन जहाँ तक मुलाकातों की बात है, बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने जाया करते थे, हम खुद मिलने जाया करते थे, लेकिन कोई सियासत की बात नहीं होती थी वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ उनकी हालत, उनकी तबीयत जो है उसकी हम वो दरियाफ्त करने जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी, या मरीम नवाज साहिबा ने जेल में रह के कभी जो है इस तरह की जो अटैकिंग जिसको कहा जाए, ये मैं एग्री करती हूँ, ये मैं एग्री करती हूँ, इदारों के सरबराहान और इदारों के बारे में नहीं की। ठीक है, तामुल मिजाजी से काम किया। एग्जैक्टली मैं वही बात की। शफी जान साहब, ये बात तो चले ठीक है, ये बात तो मानने की भी है कि जिस तरह से इमरान खान साहब से मुलाकातों के बाद जिस किस्म के बयानात और जिस किस्म की सोशल मीडिया पोस्ट आती थी वो नाकाबिल कबूल होती थी, बट ऑन द अदर हैंड ये सहूलत भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही हासिल थी कि उनके ज़ाती मालिज उनका ट्रीटमेंट भी करते थे, कंसल्टेंसी भी करते थे, और आप ही की हुकूमत ने एक कैदी को मुल्क से भेज दिया। बेशक अदालत ने कहा, लेकिन हुकूमत वक्त ने गो हेड दिया। तो अब आप कंपैरिजन करें, लेकिन चले वो भी छोड़ें। अब जो इस्लाहात की बात हो रही है, मरीम नवाज साहिबा कह रही है, चूँकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है तो हमने बड़ी इस्लाहात कर दी हैं। हमने वहाँ पे एक इमरजेंसी बटन दे दिया है, हमने कैदियों को ये वीडियो लिंक की सहूलत दे दी है। इमरान खान साहब को ये तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं बहैसियत कैदी? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ की कैद की बात है और इमरान खान साहब की कैद की बात है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, अगर आप एक बंदे को 7 महीने आइसोलेशन में डालते हैं, आप किसी से मुलाकात करने की इजाजत उसको नहीं देते, आप उसको तबी सहूलत नहीं देते, उसकी तस्वीर पे पाबंदी है, उसके बयान पे पाबंदी है, उसकी पार्टी को तोड़ा गया, पंजाब की हुकूमत को लिया गया, फेडरल हुकूमत हमसे ली गई, अगर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो नरम बात करेगा, तो ये नरम बात नहीं हो सकती। अब नवाज शरीफ का केस बिल्कुल इससे डिफरेंट था। वो जब कैद में थे तो वो जब अदालत आते थे तो मीडिया से गुफ्तगू भी करते थे, फुटेजेस भी आती थी, उनकी जो बेटी है वो उनके हमरा थी। जब वो एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए, उनकी बेटी को इस बुनियाद पे जमानत मिली कि नवाज शरीफ की तैमरदारी उन्होंने करनी थी, और अगला कमरा जो था वो मरीम नवाज साहिबा को दिया गया। डॉक्टर अदनान 24 घंटे इनके हमरा होता था। तो ये दोनों चीजों को आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। आप 1000 दिन से इमरान खान साहब जेल में है, और जिस तरीके की उन्होंने जेल काटी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस किस्म की जेल किसी ने नहीं काटी। अब इस्लाहात पे आते हैं। आपने कल देखा होगा कि इस्लाहात पे चारों वजीर आला वहां पे मौजूद थे। सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के कोई भी हुकूमत इस वक्त इस्लाहात पे काम नहीं कर रही। मरीम नवाज ने जो इस इस्लाहात का जिक्र किया वो झूठ पे ही मबनी थी। अगर इस इस्लाहात की अगर आप देख लें तो अडियाला में तो किसी किस्म की कोई वहां पे इस्लाहात हमें नजर नहीं आते। फिर इस्लाहात की बात करते हैं तो 90% लोगों का लीडर जो है वो इमरान खान है, वो इस वक्त अडियाला में है। अडियाला की जो जेल है वो पंजाब हुकूमत चले वो तो अब ये है ना कि जब आपकी कभी मुलाकात करें, अब इस्लाहात वहां से स्टार्ट करें, नहीं इस्लाहात वहां से स्टार्ट करें, वहां पे इमरान खान साहब की जो मुलाकात है उसको बहाल करें, उनको जाती डॉक्टर की रसाई दी जाए, और उसके बेटों से वीडियो लिंक पे बात करवाई जाए, वकीलों से मिलने दिया जाए, और अडियाला के बाहर जो लोग बैठते हैं उस पे वाटर कैनन का इस्तेमाल ना हो। इमरान खान साहब चले ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। बैरिस्टर अकील साहब, ये इनकी शिकायतें हैं और हुकूमत है। अब मुझे नहीं पता कि हुकूमत इन शिकायतों को दूर करने के लिए संजीदा है या वो
कर भी सकती है या नहीं, ये तो आप बेहतर जानते होंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम ये बात करते हैं ना कि नून लीग सियासत नहीं कर रही, हमने वो नारा सुना था सियासत नहीं रियासत बचाओ, आपने ना रियासत बचाई। अगर आप सिर्फ ये कहें कि जी अब डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, तो भाई 4 साल हो गए डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, आगे भी नहीं बढ़ रहा। अगर मैं इस वक्त पूरी डिटेल आपसे शेयर करूं तो मतलब पता नहीं किधर से किधर टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन कश्मीर इलेक्शन में क्या बयानियां, क्या है आपके पास सियासी बयानियां? देखिए, मैंने बिल्कुल शिकायत अपने भाई की नोट करनी है। अच्छा। और इन्होंने कहा कि हकूक़ जो हैं वो हर कैदी के होते हैं, लेकिन वेरी ब्रीफली मैं आई लाइक टू टच अपॉन दिस इज़ वेल कि बिल्कुल हर कैदी के हकूक़ हैं और उनके हकूक़ की पासदारी, उनका हक उनको मिलना बिल्कुल होना चाहिए। ओवर एंड अबव बिल्कुल कई कैदियों को जो है कोई हक ओवर एंड अबव जेल रूल्स, जेल मैनुअल नहीं मिला हुआ, माँ सिवाय एक कैदी के जिसको वर्जिश के लिए डंबल्स भी मिले हुए हैं, वर्जिश की मशीन भी मिली हुई है और मुशक्ति भी साथ हैं, चिया सीड्स का नाश्ता भी साथ है, फिर उसके साथ पूरा एक कॉम्प्लेक्स है 5-6 कमरों का, वो भी दस्तयाब है, टीवी भी मिला हुआ है, न्यूज़पेपर भी है, किताबें भी हैं। बैरिस्टर अकील साहब, अगर ये वाकई सच है तो आप देखिए, अगर ये सच है तो मैं कहती हूँ सियासतदानों को छोड़ें, आप कुछ जर्नलिस्ट को विजिट क्यों नहीं करा देते? आप एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट को, सहाफियों को लेकर जाएं और दिखा दीजिए। बिल्कुल मेरा यही सवाल है, अगर ये सब कुछ है तो आप मेरे ख्याल से जो विजिट ऑलरेडी उनके अपने नहीं उनके अपने ज़ाती वकील ने, शफी भाई आपको पता है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने विजिट किया और वो तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, एज अ माइक सिक्योरिटी एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट उन्होंने जमा कराई हैं। इसमें ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई हुई है ये तमाम तर चीज़ें। रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी? मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी है, मैं तो उसी रिपोर्ट पे बात कर रहा हूँ। मैं तो अडयाला की रिपोर्ट भी पढ़ी है, क्योंकि मैं तो बैरिस्टर अकील साहब सियासी मुलाकातें नहीं कराएं, इजाज़त नहीं है। फैमिली की मुलाकातें ना कराएं क्योंकि वो बयानात इस किस्म के देते हैं। लेकिन अगर कोई जर्नलिस्ट को आप विज़िट करा दें और उनकी तसल्ली करा दें, उनसे मतलब ये कि जब दूसरों को बताएंगे तो तसल्ली हो जाएगी, इसमें क्या कबाहत है? ले जाएं कुछ सहाफ़ियों को। कोई इसमें कबाहत नहीं है और बिल्कुल ये भी हो जाना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि जर्नलिस्ट विजिट करें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करें और देखें कि किस तरह की कैद तन्हाई है। तो सर आपकी ख्वाहिश को पाया तकमील तक कौन पहुंचाएगा? पहले हमने देखा कि सहाफ़ियों को बाहर खड़ा रखा, वापस भेज दिया, नहीं दी इजाज़त। नहीं, कई सहाफ़ी जब जेल ट्रायल होता था, मैं खुद जेल ट्रायल नहीं, अभी जब अडयाला के अंदर और वहाँ पे सहाफ़ियों से तमाम तर गुफ्तगू होती थी उस पूरे कमरे के अंदर। मैं खुद ये विटनेस कर चुका हूं। मैं तो पिछले 7 माह की बात कर रही हूँ। जो आप फैसिलिटीज बता रहे हैं वो हमें किसी को दिखा दें ना, किसी न्यूट्रल बॉडी को दिखा दें, किसी एनजीओ को दिखा दें। देखें वो जमा होगी, रिपोर्ट का हिस्सा है, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। अडयाला के जो सुपरिटेंडेंट है उसकी रिपोर्ट है, अब बताएं जरा। सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है। लेकिन एक आखिरी चीज, मैं कश्मीर के इलेक्शंस की अगर बात करूं तो बिल्कुल देखें, कश्मीर हम सियासत अगर नहीं कर रहे, सियासत तो बिल्कुल हर सियासी जमात का हक है और करनी चाहिए, इनको भी करनी चाहिए। हम तो ये नहीं कहते कि किसी सियासी जमात को जो है सियासत करने का हक नहीं है, हर सियासी जमात को हक है। लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लीडर क्या कह रहे हैं, अब देखें ये इलेक्शन बॉयकॉट कर रहे हैं और ये अपनी आप स्क्रीन पे चलाएं कि यास्मीन राशिद साहिबा और शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम राह फरार इख्तियार तो मत करें, आप मैदान में रहें। मुश्किल हालात होते हैं, अगर आपने अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हुई तो फिर आपको कम से कम मैदान तो छोड़ के भागना नहीं चाहिए। तो सियासी जमात का तो मकसद ही है कि सियासत के मामलात के साथ मुंसलिक रहें और सियासी मैदान में रहें। बैरिस्टर साहब, आपका सियासी बयानिया क्या होगा मुमकिन तौर पर कश्मीर में? क्योंकि जीबी में तो आपने देख लिया हालात क्या हुए, मुझे क्यों निकाला से बात आगे नहीं बढ़ी। जी बिल्कुल, देखें जीबी में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है और उसके साथ जो 2 इंडिपेंडेंट बैक्ड कैंडिडेट्स थे, जिनकी राणा साहब ने भी बता दिया कि उन्होंने कहा अगर आप हुकूमत बना रहे हैं या हुकूमत का हिस्सा होंगे तो फिर हम ज्वाइन करते हैं, जिनको हमने बैक किया। तो असल में तो देखिए 6-7 सीट्स जो अभी हमें मिली हैं, विन जो हमने की हैं, उसके बाद 2 और हमें अगर ज्वाइन कर लेते जो कि इंडिपेंडेंट्स कह रहे थे, जो उस पर राणा साहब ने भी बात की, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि इसमें 8 से 9 सीटें हमारी थी। लेकिन हमने बिल्कुल जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई वहाँ पे पीपल्स पार्टी, हमने उनको दावत दी, बनाए बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बना भी ली और आईपीपी के साथ बना ली। अब ये आईपीपी को कितनी आजाद जम्मू कश्मीर की जो बात है, हमारा नारा डेवलपमेंट है, हमारा नारा जो है लोगों की आवाम की सहूलियात है और हमारा नारा ये है कि जो डेवलपमेंट वहाँ पे होनी है और जो हक है कश्मीरियों का वो उनको दिलाना है
यही हमारा नैरेटिव है, यही हमारा मैं आखिरी बात शफी जान साहब से, जरा शफी जान साहब काफी टाइम उनको हो गया वो बात नहीं करे। शफी जान साहब, पहले तो सवाल का जवाब दीजिए कि मैदान छोड़कर क्यों भागे हैं, मैदान में रह के मुकाबला क्यों नहीं करना पसंद किया कश्मीर इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में? कह रही देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरीके से प्री पोल रगिंग वहां पे स्टार्ट है, जिस तरह जीबी इलेक्शन में हमारे साथ किया गया था, हमें वहां पे प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। हाई कोर्ट का फैसला आया, हमारा जो इंतखाबी निशान था वो रिस्टोर हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही उस फैसले के खिलाफ गया जिसने इलेक्शन कराना है। अब जिसने इलेक्शन कराना है वही फरीक बन गया, तो साख तो मुतासिर हो गई है कश्मीर इलेक्शन की। फिर इसके साथ साथ वहां पे जो इस वक्त मुजाहरे शुरू हैं, जो कश्मीरी अवाम है वो अपना हक के लिए जिस तरीके से वो खड़े हैं, रावला कोर्ट में, बाकी दीगर इलाकों में जिस तरीके से वहां पे इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कश्मीरियों को बड़ी आजादाना तौर पे अपने जो इज़हार राय है, जो वोट का हक है, वो इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अगर आप मुझे जाती तौर पे पूछे तो बिल्कुल मैं जाती तौर पे तो मैंने यहीं भी कहा था कि हमें इस कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन पार्टी का फैसला है, पार्टी की लीडरशिप ने और जो हमारी कश्मीर की सियासी लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि पंजाब की में जो पाया इलेक्शन थे वो भी आपने देख लिए कि इस वक्त नून लीग का एक नया वतीरा बन चुका है कि ये जो रेस है इसमें ये अकेले दौड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंच रहे। आपने जीबी इलेक्शन में देखा आप उनको अकेला दौड़ा रहे हैं सर। आप अगर मैदान छोड़ के भागेंगे तो फिर तो इंप्रेशन यही है कि आप मैदान छोड़ के भाग रहे, उनको आप अकेला दौड़ने में फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब जी हम इनको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, हमने पंजाब के बाय इलेक्शन में हिस्सा लिया, पर बाय इलेक्शन में जो है हमें पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं थी, पर अपनी पार्टी की जो झंडा है वो लहराने की नहीं थी ना, तो ये एक्सपोज हुए, नहीं थी तो ये एक्सपोज हुए। अब आप मैदान छोड़ के भागेंगे तो फिर तो मैदान आप छोड़ रहे हैं सर। अब सुन लें ना जी, अब सुन लें, ये जो जिस तरीके से जीबी का इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट करवाया और ये तारीख में पहली दफा हुआ कि फेडरल हुकूमत के होते हुए ये इलेक्शन हार गए। आप पिछले 3 जीबी के इलेक्शन उठा ले, जो फेडरल हुकूमत में होता है वो जीत जाता है, चौथे इलेक्शन में ये जो है अपसेट हुआ, अब कश्मीर में भी अपसेट होगा। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कह रहे हैं कि जी हमारा नारा डेवलपमेंट है, ये सिर्फ नारे ही है। चले वो तो फिर इलेक्शन बताएगा ना, लेकिन मेरा जो सवाल आपसे था कि आप मैदान छोड़कर देखिए, जो चीजें आपके खिलाफ अगर होती हैं तो जो कर रहा है वो एक्सपोज होता है, लेकिन अगर आप मैदान छोड़कर आ गए तो फिर तो बात ही खत्म, भाग गए आप। नहीं, मैंने तो शुरू में कहा कि मेरी जाती राय भी ये है कि हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये पार्टी का फैसला है, क्योंकि पार्टी के जो लीडरशिप है, जो कश्मीर की हमारी लीडरशिप है, उन्होंने ग्राउंड पे ऐसी कुछ चीजें देखी होंगी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया है तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी बड़ा ही लास्ट वन लाइनर लास्ट सर, एनी कमेंट? देखिए, वन लाइनर में मैं यही कहूँगा कि कम से कम ये वो पार्टी थी, इस पार्टी की लीडरशिप कहती थी कि ये खंबा भी खड़ा हो जाएगा तो उसको भी वोट मिलेंगे, तो कम से कम फिर मुकाबला फॉर्म 45 पे जीत अभी भी अगर ये एनॉमलीज थी। मुझे 1 मिनट दीजिए। हम यही कह रहे हैं ना कि वहां की लीडरशिप कोई उसने ग्राउंड रियलिटीज देखी कि वो मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। अदरवाइज तो कोई देखे ना, कोई नहीं छोड़ता, स्पेस ही कोई नहीं देता। और अब सियासी वर्कर हो तो वो तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि अगले 5 साल तक इंतजार करूं, वो तो कंटेस्ट करेगा। अच्छा, जल्दी से 10 सेकंड्स काउंटडाउन दे दें इनको, 10 सेकंड जी। आदिल साहब जो कह रहे हैं, कम्बी की बात कर रहे हैं, हम उस पे अभी भी हमारी स्टैंडिंग है कि फॉर्म 45 पे आप पाकिस्तान में जहां भी इलेक्शन कराएंगे जीत इमरान खान की होगी। अब फॉर्म 47 पे कैसे उसको कन्वर्ट करना है, उस मैकेनिज्म पे काम करना होगा। चले, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब और शफी जान साहब का भी मामला यही है कि कश्मीर इलेक्शन सर पर है, जीबी में अपसेट हो चुका है, PMLN मुकम्मल तौर पर अपना कोई सियासी बयानिया न बनाने में नाकाम रही है। इस पर ज़रा किसी और वक्त गुफ्तगू करेंगे कि क्या आप जाएंगे तो इलेक्शन में आप क्या सेल करेंगे। आपने डिफ़ॉल्ट से शायद मुल्क को बचा लिया होगा, लेकिन उसके बाद आप कहीं बार मुल्क को आगे लेकर नहीं गए, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ हूँ। इसी पर रोशनी डाली है फवाद चौधरी साहब ने भी, नेशनल डायलॉग कमेटी के वो सीनियर मेंबर हैं, कहाँ तक उनकी काविशें पहुँची, कहाँ तक उनकी कोशिशें पहुँची, इस पर ज़रा उनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान की सियासत की बात तो करते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज एक्स पे पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन अहम नहीं है, मुल्क में सियासत कैसे बहाल हो। असल मामला ये है कि सियासत के बगैर इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है और इस तरह के इलेक्शन से गली मोहल्ले तक नफरत फैल रही है, हर शख्स मुतासर नाराज़ हो रहा है। तो इलेक्शन के बगैर निज़ाम चलाना है
जो ना सियासत बहाल होने दें। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, क्या पीटीआई ने जो मैदान छोड़ दिया कश्मीर इलेक्शन का, इसलिए आपको लगा कि मुल्क में सियासत नहीं हो रही, अदरवाइज हो ही नहीं रही? देखो वो तो आपके सामने है ना, जो कुछ है जो है वो तो आपके सामने ही है ना जो हो रहा है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हम ये जहाँ पे जो हुक्मरान हैं वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन तो होते रहे लेकिन पॉलिटिक्स पे पाबंदी रहे। देखिए ये मुमकिन नहीं। जब से मोहम्मद खान जुनेजो साहब की एक बड़ी मशहूर बयान था, उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठे तो नहीं चल सकते। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त का माहौल है वो इकट्ठा तो नहीं चल सकता। या तो आपको सियासत अलाउ करनी पड़ेगी या फिर आपको कोई ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा जिसमें इलेक्शन नहीं हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इलेक्शन छीनने का से आपका हर गली मोहल्ले में आदमी उससे मुतासर होता है और एक नाराजगी जो है वो बढ़ती है। और इस वक्त आप देख ही रही हैं जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में मुसलसल इलेक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिनके नतीजे में आम आदमी को लग रहा है कि बिल्कुल ही हमें तो इरेलीवेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से तलखियां जो हैं वो सोसाइटी में बहुत बढ़ रही हैं। और पीटीआई की जो आपने बात की, देखिए उनके पास क्या ऑप्शन बचा है। इंतखाबी निशान आप देने को तैयार नहीं है, कैंपेन करने को आप अलाउ करने को तैयार नहीं है। जो कैंडिडेट वहां पे कहते हैं हम पीटीआई के हैं, वो उनको जो है वो जेलों में डाल दिया जाता है। जो जलसा करने की कोशिश करता है वो टेररिज्म केसेस में पकड़ा जाता है। तो मुझे आप बताइए कैसे जो है वो मुमकिन है ऐसे निज़ाम यानी आप सपोर्ट करते हैं कि पीटीआई का ये फैसला दुरुस्त है? सपोर्ट की बात नहीं है, ऑप्शन नहीं है। व्हाट ऑप्शंस दे हैं। ठीक है, सवाल ये है कि आप या तो हो ना कि उनके पास ऑप्शन थी और उन्होंने नहीं किया। आई डोंट थिंक सो दे हैड एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, आपने जेल का यहाँ पर जिक्र किया कि जेलों में डाल देते हैं। कल हमने देखा जेल इस्लाहात के हवाले से भी एक चीफ जस्टिस ने एक तकरीब मुनक़िद की जिसमें वज़राए आला चारों थे। मरीम नवाज से मतीउल्लाह जान साहब ने एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि क्या आपको लग रहा है कि आपके भी अदालतों के चक्कर लगने वाले? मुख्तसर तरीन जवाब था, कोई चला दीजिएगा छोटा सा। आपको लगता है अदालतों का चक्कर लगेगा आपका? थोड़ा साइड लग तो रहा है। अच्छा, वो कहती है लग तो रहा है या लग तो ऐसा ही रहा है। ये इनको ऐसा क्यों लग रहा है? सोहेल वड़ाई साहब मुस्तकिल खतरे की घंटियां बजा रहे हैं कि आपको भी ऐसी कोई घंटियां फवाद चौधरी साहब सुनाई दे रही हैं? और फिर मलिक अहमद साहब का जो रोल इस पंजाब असम्बली में हमने देखा, फिर एक मुलाकात देखी, फिर वो बिल देखा, फिर उसको रुकता हुआ देखा। ये पंजाब में सब कुछ सही चल रहा है? देखिए चल तो पूरे मुल्क में कुछ भी सही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि आपका जो सिस्टम है उसमें लेजिटिमेसी नहीं है। और ये लेजिटिमेसी का जो एक पूरा क्राइसिस है वो पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से जारी है, जिसकी वजह से एक मुसलसल एक पॉलिटिकल अपहीवल है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। अब ये अगर जिस तरह से आप बात कर रही हैं, अगर PMLN इस तरह से चली भी जाए तो देखिए उसका कोई फ़ायदा तो पाकिस्तान को नहीं होना। हमारा तो जो असल में, इसीलिए मैंने पहले भी बात कही है और अब जिस तरह से आपने ट्वीट पहले भी कही है, मैं कह रहा हूं कि आपने फॉर्म 47 से फॉर्म 45 का सफ़र कैसे करना है, अहम ये बात है। ये अहम नहीं है कि PMLN आज रहेगी कल नहीं रहेगी, पीपल्स पार्टी रहेगी। हमारे लिए अहम हो ना हो, आपके लिए अहम हो ना हो, लेकिन PMLN के लिए तो अहम है ना। अगर मरीम नवाज साहिबा ये बात कर रही हैं कि लग तो रहा है, ये ऐसी बात क्यों की उन्होंने? मेरा ख्याल है कि वो तो जो प्रेशर है वो तो एविडेंट है हुकूमत के ऊपर। अच्छा। और वो प्रेशर इसलिए एविडेंट है कि लोगों में उनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम उनका ये आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई सपोर्ट पीपल्स पार्टी और नून तो देने की पोजीशन में नहीं है। ना कोई इकोनॉमी जो है, आपने सुनी होगी एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली परवेज की, औरंगजेब साहब की, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लगता है कि जैसे वो अपोजिशन में है और वो ही तनकीदें करी जा रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि जब इकोनॉमिक मिनिस्टर्स जो हैं वो इकोनॉमी से मुतमईन नहीं है तो फिर नादिया मिर्जा क्या करेगी? अगर तनकीद भी उन्होंने करनी है तो फिर मैं क्या करूंगा और नादिया मिर्जा क्या करेंगी? तो वो हैरान कौन इस वक्त हुकूमत है जो कि चल रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इनका असल में, जिस तरह सोहेल वड़ाई साहब का आपने जिक्र किया, तो देखिए ना, वो कह रहे हैं कि मुल्क चलता है जब पैसे होंगे, पैसे नहीं होते तो ना फौज चल सकती है ना मुल्क चल सकता है, तो आपने पैसे अरेंज करने हैं। अब पैसे अरेंज हो नहीं पा रहे क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बैठ गई है, आपका फार्मर बैठ गया है और आपसे कोई अरेंजमेंट ऑल्टर या तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही।
इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही। और क्यों नहीं आ रही, आप देखो, मुझे तो खैर सच्ची बात है, इन्वेस्टमेंट में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जब मुल्क के अंदर एक टर्मोइल है। आपकी जो अगर माइनिंग है तो वो बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, जीबी में है या थोड़ी बहुत कश्मीर में है। अब मुझे आप बताइए कि जो इस वक्त की पॉलिटिकल अपहीवल है वहां के कौन को पागल होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा आके। लाइकवाइज जो आपकी फार्मर है पंजाब में, उसको मरियम बीबी ने मुकम्मल बैठा दिया, 1/3 हमारे ठेके स्लैश हो गए हैं सारे के सारे। और उसके बाद आपकी इसके वाहिद हल वही है जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। आप गए थे अमेरिका के पास, आपने कहा जनाब हमारे आप कर्जे जो हैं वो 20 साल के लिए मौखर करें, 10 साल के लिए मौखर करें, हम तो नहीं दे सकते। वो आपको एक जो है वो कर्जों का एक रिप्रीव मिल गया और आपने अपनी इकोनॉमी उठा ली। फिलहाल तो सिवाय इसके मुझे तो और कोई इसका सोल्यूशन अच्छा नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये जो सोल्यूशन आपने कहा कि जो मुशर्रफ साहब ने किया था, देखिए इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, मैं ज़रा ओपनली आपसे पूछती हूँ, किसको नहीं पता कि जो हालिया हुकूमत है उसकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अब जिन चीज़ों की निशानदेही आप कर रहे हैं, क्या दूसरी तरफ भी इन तमाम चीज़ों का इदराक है? ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीरें हैं मुसलसल, उसमें वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में। तो मैंने एक बड़े सीनियर जो इस मौजूदा हुकूमत की इकोनॉमी की टीम के मेंबर हैं, मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो एक लॉन्ग टर्म बात है और विद दिस पॉलिटिकल टर्मोइल कैसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो एक्चुअली ही एग्रीड विद मी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, जब तक आपको एक फौरी तौर पे जो रिप्रीव चाहिए आप उसके ऊपर फोकस करें। आप इन्वेस्टमेंट वगैरह तो फिलहाल कोई चांस नहीं है आने का। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है चौधरी साहब? पीटीआई तो नहीं है, खान साहब जेल में है, ऑप्शन क्या है? नहीं, आप पॉलिटिकल ऑप्शन की बात करिए या इकोनॉमिक ऑप्शन की? पॉलिटिकल। देखिए, पॉलिटिकल ऑप्शन जो है वो वाहिद तरीका ये है कि आप एक कौमी हुकूमत बनाएं जिसमें आप पीटीआई को भी शामिल करें और पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है और जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े। अगर आप इंडिविजुअली लोगों को निकालते बाहर और आते रहेंगे, ये अपहीवल जारी रहेगा। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर ऑप्शन बट टू ब्रिंग टेम्परेचर्स डाउन, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में भी नीचे आने चाहिए। पीटीआई को नेशनल गवर्नमेंट में शामिल करें खान साहब की मर्जी के बगैर या खान साहब की रजामंदी के साथ? पीटीआई की अपनी हैसियत क्या है इमरान खान की मर्जी के बगैर? इमरान खान ही है ना असल लोग, इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ तो नहीं है ना। पीटीआई का क्या इस वक्त, पीटीआई में तो सारे स्कूल के बच्चे इधर उधर से इकट्ठे करके खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी बना दी। लेकिन खान साहब पे तो कांटा लगा हुआ है। तो खान साहब ही ने देखिए, आप या तो फिर 4 साल में इमरान खान को ऑल्टरनेट बना लेते, वो बना नहीं है, तो अब आपको एक कदम तो पीछे हटना पड़ेगा ना। एक बंदा जिसके साथ पूरा 3/4 पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा है, आप कहें कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो ये तो फिर देखे ना, फिर मैं आप तो और आप तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल फिर वही है कि जो बात आप कर रहे हैं, इस हुकूमत के साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है, एक पेज पर है, बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, क्या दूसरी तरफ इदराक है, ये सोच पाई जा रही है? देखिए, सच्ची बात है कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इदराक है या नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो एक टर्मोइल में है और नून लीग और पीपल्स पार्टी उस जो पॉलिटिक्स है उसको सहारा देने में मुकम्मल नाकाम है। आपकी इकोनॉमी टर्मोइल में है और दोनों पार्टियों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि उसका उन्होंने क्या करना है। तो सवाल ये है कि अगर इदराक नहीं है, अगर अभी भी नहीं है, तो 6 महीनों में हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, अल्टीमेटली सोहेल उड़ाई साहब ने जो बात लिखी है वो लॉजिकल है ना, कि आपको पैसे चाहिए मुल्क चलाने के लिए। अगर आप पैसे ले आए, आप पाकिस्तान में ले आए, पैसे ले आए, अल्लाह खैर अल्लाह आगे चलता है। अच्छा, जो हम ये बात करते हैं ना कि खान साहब पीटीआई, खान साहब पीटीआई, और ये करना पड़ेगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा वगैरह, बीच में खबरें आई कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, फिर अभी खबरें आई कि जी जेल से खान साहब ने पैगाम भेजा कि बैरिस्टर सैफ से मुलाकात हो, बैरिस्टर सैफ से भी मुलाकात नहीं हो। आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर सैफ, कोई खबर उन्होंने आपको दी कि हाँ आपको उनको बुलाया है, बुलावा भेजा है, मुलाकात होनी है? अच्छा, इसमें नादिया देखो, पहले हम लोग मिले राना सनाउल्लाह साहब से और अयाज सादिक साहब से कुछ अर्सा पहले, और हमने उन्हें ये कहा कि देखें, आप पीटीआई के साथ बातचीत किससे करेंगे? जो मौजूदा पीटीआई है या अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान उनको नहीं जानते, ना वो इमरान खान को जानते हैं।
आप मेहरबानी करें कि लीडरशिप को कन्विंस करें कि जो कोट लखपत में शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, इनको वो रिलीफ दें ताकि टेबल की दूसरी तरफ ये बैठें और कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो। वो कन्विंस नहीं कर सके फॉर वॉट एवर रीजंस। उसके बाद अब कुछ देर पहले एक महमूद मौलवी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ कि मुलाकात हो जाए। बैरिस्टर सैफ साहब ने कोशिश की और कुछ ना कुछ जो पेशकदमी है इस सिलसिले में हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर ये फिक्र पड़ गई कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होगी तो सोहेल अफरीदी का क्या बनेगा। वो तो अली अमीन उन्होंने उनकी फिक्र बैरिस्टर सैफ की मुलाकात क्यों ना हो सकी? वो इसलिए अभी तक जो है वो रुक गई कि इन्होंने पीटीआई ऑफिशियल ने एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च कर दी मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ। और जब एक ऐसे वक्त में जब हमारी मुलाकात की कोशिशें ये लोग कर रहे थे और ख्याल था कि दोनों बहनों की मुलाकात भी हो जाएगी, डॉक्टर भी मिल लेगा और फिर बैरिस्टर सैफ की भी और बुशरा बीबी की फैमिली की भी हो जाएगी। अब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो गई है उनसे, लेकिन बाकी जो है वो उन्होंने इनकार ही कर दिया, वो मुलाकात करने जो है वो नहीं गए। उसके नतीजे में और फिर जो कैंपेन लॉन्च हुई वो तलखियां फिर पड़ गई। सो अनफॉर्चुनेटली जो कोशिश हम लोग करते हैं वो इस तरह की जो अग्रेसिव जो पोस्टरिंग है उसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रही और स्पेस जो है वो पीटीआई को मिल नहीं रही। सो दिस इज अ क्राइसिस जो कि हम फेस कर रहे हैं। हमने एनडीसी में काफ़ी बड़ी कामयाबियां जो है वो हासिल कर ली थी विज़ विज़ मीटिंग। ठीक है, तो अब क्या है ऑप्शन, फ्यूचर क्या है एनडीसी का? आप दोबारा जो है वो कन्विंस करेंगे। मेरी अपनी राय में तो जो है, और हम लोग यही समझते हैं कि जब तक कोट लखपत के लोग जो है उनको रिलीफ नहीं मिलता तो दूसरी तरफ बात करने वाला कोई नहीं है। अब मसला ये है कि पीटीआई के एक और बड़े सीनियर लीडर के साथ भी हम थे, वो सारी बातें कहते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन ये फलाना जो है तो वो अभी फिलहाल कोई मूड भी नजर नहीं आ रहा कोट लखपत के असीरान को रिलीफ देने का। ये बस इंशाल्लाह हफ्ते तक आपको इस बारे में बताऊंगा कि कुछ क्या हुई है। कोशिशें तो हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का। और फवाद का कहना यह है कि इस हुकूमत की जो रेलिवेंसी है, जो कनेक्शन है वो नहीं बन रहा आवाम के साथ, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुल्क माशी तौर पर आगे नहीं बढ़ रहा। और पाकिस्तान चलाने के लिए जिस तरह सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं पैसा चाहिए और पैसा मुल्क में नहीं है। आप जितनी भी सफारती महाज पे आप कामयाबियाँ समेट लें, पाकिस्तान का नाम तो रोशन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने चलना उस पैसे से है और वो शायद अब मुमकिन इस हुकूमत के तहत या इन लोगों में ना हो। या तो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना होगा या पीटीआई से मुलाकात करनी होगी। पीटीआई से मतलब इमरान खान साहब से मुलाकात करके एक नेशनल गवर्नमेंट। मेरा लेट्स सी कब तक फवाद चौधरी साहब इस पोजीशन में होते हैं कि कोट लखपत के असीरान को कुछ रिलीफ मिलेगा, वहीं से आगाज़ होगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।